चलिए तो आज शुरू करते हैं हमारा पहला दिन अबाउट आफ्टर इफेक्ट। ठीक है। अब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो में अंतर क्या है? आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो दोनों ही पोस्ट प्रोडक्शन पाइपलाइन के हिस्सा हैं। पाइपलाइन, प्रोडक्शन पाइपलाइन सुने हैं अपन ने कभी? नहीं या पहले कभी? नो। लेट मी टेल यू, तीन टाइप की पाइपलाइन होती है। बेसिकली ये सब आपस में कनेक्टेड होती है। इसी के आ, बोलना चाहिए यही रूल होता है जिसके कारण कोई भी डिजिटल वर्क तैयार किया जाता है। उसको ऐसे ही रख लेते क्योंकि अब हम स्पीकर से डायरेक्ट सुन रहे होंगे मधु की वॉइस, तो लगेगा नहीं। लेट्स मेक इट ब्लैक एंड प्री प्रोडक्शन। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हमारा हुआ था आपका फोटोशॉप हुआ नहीं ना? शुरुआत खैर आपने उससे नहीं की है, प्रीमियर प्रो से की है। फोटोशॉप हो जाएगा। प्री प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली प्लानिंग सेक्शन का हिस्सा होता है। कोई भी प्रोडक्शन पाइपलाइन या कोई भी वर्क अपन करते हैं उसमें सबसे पहला हिस्सा प्लानिंग का होता है। इस दौरान हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, स्केचेस करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग्स करते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था सिनेमाटोग्राफी में, कॉलेज में पढ़ा है ना। वो पूरा सेक्शन जो है वो प्री प्रोडक्शन के अंदर आएगा, सारा प्लानिंग सेक्शन। देन प्रोडक्शन। जब मूवी बनती है तो प्री प्रोडक्शन के दौरान उसके कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक्स, ये चार ऐसे पोर्शन होते हैं। और जैसे लाइव एक्शन मूवीज़ होती है ना, तो उसमें स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ लिखा होता है। इसी के आधार पे प्रोडक्शन होता है। अब लाइव एक्शन मूवीज़ भी तीन टाइप की होती है ना, लाइव एक्शन, वीएफएक्स मूवी, और आपका ये क्या बोलते हैं, 3D एनिमेशन मूवी। लाइव एक्शन में एक्टर्स काम करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग वाले जो एक्टर्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, ये वाली मूवीज़ में लाइव एक्शन में आती है क्योंकि इसमें एक्टर लाइव आपके सामने एंटरटेनमेंट दे रहा होता है। वहीं जब आप वीएफएक्स मूवी की बात करते हैं तो देयर इज़ विजुअल इफ़ेक्ट्स। अब विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या होगा? तो विजुअल इफ़ेक्ट्स वो होगा जिसमें एवेंजर्स हो गई या हल्क वाली मूवी हो गई, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। वहीं फाइनल होता है आपका 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन वो मूवी होती है जिसमें 3D, पूरा कंप्लीट 3D होता है। सॉफ्टवेयर में बनी मूवी होती है और उसमें बातचीत के लिए बस एक्टर हायर किए जाते हैं, साउंड डबिंग के लिए, अदरवाइज़ कहीं पे भी उनका कोई रोल नहीं होता। तो वो तीन टाइप की मूवीज़ होती हैं। प्रोडक्शन के वक्त में जो हमारी मूवीज़ की बात कर रहे हैं लाइव एक्शन, उनमें शूट होता है कैमरास के साथ, कैमरा लिया जाता है और प्री प्रोडक्शन में जो स्टोरी बोर्ड तैयार होती है उसके अकॉर्डिंग ये शूट होता है पूरा का पूरा। तो सारे इसमें इक्विपमेंट हमने जो देखे, कैमरास वगैरह होते हैं, वो सब यूज़ किए जाते हैं। अदर देन दैट इसमें और कुछ नहीं होता है। वीडियो कंटेंट क्रिएट होता है। मेन जितना भी मूवी का कंटेंट होता है वो प्रोडक्शन पोर्शन पे क्रिएट होता है। देन लास्ट आता है पोस्ट प्रोडक्शन। ये तब काम आता है जब आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होता है। अब आप इसको ले जाते हैं कहाँ पे? सॉफ्टवेयर्स में, ताकि आप इसकी रिफाइनिंग कर सकें और इसको जनता को दिखा सकें, राइट। अब इसमें दो हिस्से होते हैं, एडिटिंग एंड कॉम्पोजिटिंग। एडिटिंग स्टेज विद प्रीमियर। प्रीमियर जो है वो पूरा कंप्लीटली एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इस दौरान हम लोग क्या करते हैं? वीडियोस को कटिंग शटिंग करना। कई बार होता है कि वीडियोस में एक्टर्स गलती कर जाते हैं तो उतने हिस्से को कट करके अलग करते हैं। स्टोरी कई बार ऐसा लगता है ड्रैग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी सीन उसमें आ रहे हैं, आप उनको पकड़ के चॉप ऑफ करते हैं ताकि वीडियो जो है, जो हमारे पास कंटेंट है, वो हमारे गिवन टाइम में आ जाए। एवरेज मूवी का जो टाइमिंग होता है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइमिंग होता है इंडिया में। वहीं फॉरेन मूवीज़ की बात की जाए, हॉलीवुड की बात की जाए, तो अलग अलग बाहर की मूवीज़ की बात की जाए तो अलग अलग मूवीज़ हैं जिसमें क्या बोलते आपका ये भी आता है,
आधा घंटा 1 घंटे की शॉर्ट फ्लिक्स आती हैं, राइट, इन सब में। तो एडिटर जो है उनका काम ये होता है मूवी को गिवन टाइम फ्रेम में शॉर्ट करके लगाना, एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपको ये भी करना है कि जनता आपकी पूरी स्टोरीज़ को रीड कर सके, राइट। तो कम्प्लीटली स्टोरीज़ भी रीड कर सके, ऐसा नहीं हो कि आपने केवल कटिंग कर दी और जो स्टोरी के क्रूशियल पॉइंट थे जिनसे स्टोरी का बोलते हैं ना स्ट्रक्चर तैयार होता है वो डिलीट हो जाए, तो वो नहीं करना होता है। अब ये पूरा सेक्शन जो था वो हमारा प्रीमियर पे था, क्योंकि प्रीमियर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिटिंग, कि कंपोजिटिंग क्या होता है। कंपोजिटिंग में दो बड़ी चीज़ें होती हैं, एक होता है रिफाइनिंग, वीडियोस की रिफाइनिंग, और दूसरी होती है वीडियोस में इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करना, यानी विजुअल इफ़ेक्ट्स। अब रिफाइनिंग जो है दैट मीन्स कि अगर आपने जो एडिटिंग की है, आपके पास वीडियोस हैं, डेफिनेटली हम लोग जब प्रीमियर में वर्क करते हैं एडिटिंग से रिलेटेड, तो इसमें कई कलर करेक्शन हमने किए थे, कई ऐसे सेक्शंस किए थे जिसमें एक्सपोजर बैलेंस कर लिया, ब्राइटनेस बैलेंस कर ली, थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, एंड दैट्स इट। लेकिन कंपोजिटिंग में इसको एक नए एक्सटेंट तक खींचा जाता है। यहाँ पे आप चीज़ों को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। कलर करेक्शन का पॉइंट जो हमने प्रीवियसली देखा था उसके एक नए लेवल पे ये सॉफ्टवेयर्स ले जाते हैं कंपोजिटिंग, ठीक है, जिसमें आप एक पॉइंट या एक कलर, एक पिक्सल तक का कलर चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के। तो ये कंपोजिटिंग सेक्शन पे एडवांस कंपोजिटिंग में आ जाता है, राइट। इफ़ेक्ट्स एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स में आपका आता है जब आप कोई इफ़ेक्ट उसके अंदर डालना चाहते हो अपने वीडियोस के अंदर। कंपोजिटिंग इटसेल्फ, अगर इंग्लिश टर्म यूज़ किया जाए कि कंपोजिटिंग का मतलब क्या है, तो कंपोजिटिंग का मतलब है कोई भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, और ऐसा जोड़ना, कंपोज करना, ऐसा कंपोज करना कि वो एक जैसे लगे, है ना, कि वो उसी पार्ट का हिस्सा है। इसी समय पे इसमें क्रोमास वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं जो हमने प्रीवियसली प्रीमियर में देखे थे, बट हम यहाँ पे थोड़े एडवांस क्रोमा ऑप्शन देखेंगे जो कि आफ्टर इफेक्ट ऑफर करता है। आफ्टर इफेक्ट की कैलकुलेशन क्रोमा के साथ बहुत अच्छी है, कलर करेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन देता है, आप मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक कलर करेक्शन भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। प्लस इसके साथ ये आपको ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर एज अ रॉ प्रीमियर नहीं देता आपको। ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग जो है ये एक्चुअली में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वीडियो के मोशन को पकड़ती हैं। तो अगर आपको कोई स्टिकर है या कोई ऐसा इफ़ेक्ट है जो किसी कैरेक्टर के ऊपर चिपकना चाहिए, तो आप ट्रैकिंग से वो चीज़ कर सकते हो। वो आपके कैरेक्टर का पूरा मोशन पकड़ लेगा और उसके ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स कर देगा। स्टेबलाइजिंग एक्चुअल में जब वीडियो आप शूट करते हो और आपका हाथ शेक होता है, राइट, जब वीडियो फोकस नहीं कर पाते हैं, हाथ शेक होने लगता है, तो वीडियो में पूरा शेक और जर्क आता है। इस जर्क को ख़त्म करने के लिए स्टेबलाइजिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स भी आ जाता है। अब ये न्यूज़ लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोशन ग्राफिक, क्योंकि आप कोई भी ग्राफिक क्रिएट करते हैं उसको एनिमेट करते हैं, एनिमेशन फॉर्म ऑफ में दिखाते हैं, इसलिए ये मोशन ग्राफिक बोला जाता है इसको, ओके। सो ये सारी चीज़ें हम लोग आफ्टर इफेक्ट में सीखेंगे। इट्स अ कंप्लीट कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें एडिटिंग भी होती है आफ्टर इफेक्ट में, लेकिन आपने प्रीमियर में एडिटिंग की हुई है, आफ्टर इफेक्ट अब यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा लीनियर पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट, ओके, और मज़ा आएगा बेसिकली एडिटिंग करने में इसमें। तो चलिए इसको यहाँ पे दैट विल बी दी थ्योरी पोर्शन। अब शुरू करते हैं हमारा आफ्टर इफेक्ट पे वर्क। ओके, आफ्टर इफेक्ट शुरू करने पर प्रीमियर जैसे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं पूछता है ना, ये पहले आपको डायरेक्ट ओपन होता है। शुरुआत में आपको ये स्क्रीन ज़रूर मिल सकती है, जो रिसेंट आपने फ़ोटोशॉप और जैसे इलस्ट्रेटर में हमने वर्क देखे थे कि स्प्लैश स्क्रीन पे दिखते हैं।
प्रीमियर में भी शुरुआत में आपको ऐसा ही दिखता है जिसमें ये आता है ना, ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज़ कर दिया करो आप, क्योंकि आप ऐसे वर्क कर सकते हो, है ना। हाँ, ये वेलकम स्क्रीन होती है, हमेशा शुरुआत में स्प्लैश स्क्रीन के तौर पे आता है, तो आपने जो लास्ट वर्क किया होगा ना वो वहाँ पे लिखा रहता है। हाँ, तो वो फ़ायदे के लिए है, वो हो जाता है सेव प्रोजेक्ट, क्योंकि आप सबसे पहले काम शुरू करने के लिए उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रीमियर में। आफ्टर इफेक्ट ऐसा अभी नहीं करता। आफ्टर इफेक्ट शुरुआत में आपको ऑप्शन देता है, आप खुद फाइल बना लीजिए, बाद में पसंद आए तो सेव कीजिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए, दोनों चीज़ कर सकते हैं। इसका एक कॉपी छोटा सा ऑटो सेव ज़रूर सेव होता है, ताकि अगर मान लीजिए गलती से बंद हो गया तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब बहुत सारे पैनल्स हैं, दिखता बिल्कुल प्रीमियर जैसे ही है, तो इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं बस आपको वहीं से रिलेट कर करके बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या चीज़ के लिए है, और आप क्लियरली वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपका ध्यान जाएगा ये दो बटन्स पे, राइट। ये न्यू कॉम्पोजिशन है और न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। क्योंकि प्रीमियर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ पे इसलिए सीक्वेंस बोला जाता था हर किसी प्रॉपर्टी को, यानी वहाँ पे मेन एक सीक्वेंस सेटिंग्स होती थी, जिससे आप फ्रेम वगैरह साइज सेट करते थे, वीडियो का टाइमलाइन सेट करते थे, कितना टाइम का वीडियो रहेगा, कितना फ्रेम रेट रहेगा, ये सब चीज़ें। क्योंकि ये एक कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ कॉम्पोजिशन पे होता है, ठीक है। तो कोई भी वर्क को क्रिएट करना है, इसलिए वहाँ का जो सीक्वेंस है यहाँ का कॉम्पोजिशन कहलाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज लिखा है, दैट मीन्स कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी वीडियो से उसकी पूरी सेटिंग्स उठा के यहाँ पे कॉम्पोजिशन शुरू कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन से में काम करूँ, या मेरा कोई कस्टम साइज़ है जिसमें काम करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू कॉम्पोजिशन में वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पैनल है, यहाँ पे छोटा सा स्टार्स हैं, आप इस पर क्लिक करिए और इसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए, एरोज़ है, डबल एरोज़, आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट विंडो और आपके प्रीमियर की जो प्रोजेक्ट विंडो है वो दोनों एक ही है, ठीक है। जितना फाइल होगा वो सब इधर जाएगा, बस उसमें नीचे रहता है और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नीचे पे यहाँ पे लेयर विंडो है और टाइमलाइन है। प्रीमियर का टाइमलाइन ट्रैक में डिवाइड होता है, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, ऑडियो और वीडियो ट्रैक। यहाँ पे दोनों एक ही हैं, यहाँ पे एक ही ट्रैक होता है विच इज़ दिस, और ये लेयर्स में डिवाइड होता है। जैसे आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, अगर पहले यूज़ नहीं किया एक भी लेयर सॉफ्टवेयर, ओके लेट मी शो यू क्या होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली लेयर वाइज काम होता है, तो जो भी वीडियोस हैं उनको आप लेयर वाइज इजीली लगा सकते हैं। आपने वैसे ही ट्रैकिंग में भी लगाया, सॉरी ट्रैक्स में भी लगाया है उसके प्रीमियर के, कि ऊपर वाला लगाएंगे तो सामने आएगा, नीचे लगाएंगे तो पीछे आएगा ग्राफिक। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, बस इसकी अरेंजमेंट जो है वो लेयर वाइज होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ ग्राफिक क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से, तो देखिए ये लेयर ऊपर में है तो ये ऊपर है, राइट, और अगर ये लेयर नीचे है तो ये नीचे है। सेम चीज़ ये लेयर बेस्ड सिस्टम कहलाता है। ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है। यहाँ पे भी लेयर वाइज ही वीडियोस रखे जाते हैं। जो वीडियो राइट, जो एडजस्टमेंट लेयर लेते थे ना, यहाँ पे आप वीडियोस के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं, कहीं पे भी रख दीजिए, ऊपर नीचे वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। विल यूज़ इट तो पता चलते जाएगा धीरे धीरे। बस यहाँ पे टाइमलाइन और वो जो ऑडियो वीडियो ट्रैक है वो दोनों एक ही में हैं, तो वो भी समझ आ जाएगा। राइट में कुछ सेपरेट पैन्स हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ मायने है, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको प्रीमियर में गैलरी से भी बड़े गैलरी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि हैंस नाम ही इफेक्ट्स का है, आफ्टर इफेक्ट्स है, तो वो इस तरह पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे आपको कोई भी वर्क करने के लिए, ठीक है। इसी से विजुअल इफेक्ट्स वगैरह भी क्रिएट किए जाते हैं, लोग फेक आग वगैरह भी बना लेते हैं,
तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। हम लोग कुछ बुनियादी और ज़रूरी ऑप्शंस देखेंगे जो कि आपके कोई भी काम को करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वर्क के अकॉर्डिंग, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं इफेक्ट्स, आप वो चीज़ समझ जाएंगे। प्रीमियर में टूल बार जो था वैसे यहाँ पे भी एक टूल बार है। यहाँ पे टूल बार थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि यहाँ पे जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं ये टूल्स का ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है। मतलब हर एक टूल के अंदर कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है, जब हम उनको सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी सारा कुछ ग्रे है क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन नहीं बनाया है, ठीक है। और ऊपर में मेन्यू बार है जो हर सॉफ्टवेयर में होता है, राइट। अब वर्क करते हैं कि कैसे वर्क होता है इसके अंदर। सबसे पहले आपको कॉम्पोजिशन बनाना पड़ेगा कोई भी काम शुरू करने के लिए। आफ्टर इफेक्ट में यू नीड अ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट 001 में सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे बेसिक्स, एडवांस और 3D रेंडरर, 3 ऑप्शंस है। 3D रेंडरर यहाँ पे तब यूज़ करेंगे जब आप कोई 3D एलिमेंट यूज़ करते हैं। हैंस आप लोग का अभी फ़िलहाल लाइव एक्शन मूवीज़ का है पूरा काम, आपका अभी 3D एनिमेशन का कोई भी कोर्स भी ज्वाइन नहीं है और ना ही अभी हम लोग 3D एनिमेशन पढ़ रहे हैं, तो 3D एनिमेशन का इधर कोई काम नहीं आएगा। तो ये जो रेंडरर है उसको क्लासिक 3D में ही छोड़ना रहेगा आपको, क्योंकि आपके पास वो 3D लेयर्स का काम नहीं आएगा। एडवांस्ड ये तब जब हम 360 कैमरास के लिए वर्क करते हैं। 360 कैमरास जब होता है तो उसकी सेटिंग्स और इसकी सेटिंग्स यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आपके अभी किसी काम का नहीं है। बेसिक्स जो है इसमें आपका मेन काम रहेगा कि फ्रेम कैसा होगा, फ्रेम रेट कैसा होगा, कितने टाइम का वीडियो होगा, ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। प्रीसेट में जाएंगे तो यहाँ पे वही प्रीसेट्स हैं जो मैंने प्रीमियर पे एक्सप्लेन किए थे। NTSC, पाल, HDTV, HDV, NTSC एशियन, इंडियन, पाल यूरोपियन टेक्नोलॉजी, HDV हाई डेफिनेशन वीडियो, HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन, DVC Pro इट्स द कैमरा, डेफिनेशन वीडियो कैमरा, HDTV। अब HDTV यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट मीन्स ये 720/29 यानी 30 FPS है ये, और यहाँ पे ये 24 FPS है, राइट। तो फ्रेम रेट के चेंज होने से प्रीसेट चेंज हो जाता है। यहाँ पे UHD दैट मीन्स अल्ट्रा हाई डेफिनेशन यानी 4K रेजोल्यूशन, अल्ट्रा HD 8K रेजोल्यूशन, सैनॉन एंड फिल्म ये मूवी कैमरास के लिए, जो रोटेटरी कैमरास होते हैं जो मूवीज़ को शूट करते बड़े वाले, उनके लिए है, ठीक है। इसमें भी 2000 और 4000 रेजोल्यूशन मिलता है। ये बने बनाए प्रीसेट हैं पहले से सेट किए हुए। अगर आप इनमें से कोई यूज़ करते हैं तो आपके एक पर्पस के लिए आप स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी यहाँ से बना सकते हैं। 1280 राइट पिक्सल बाय 720। फ़िलहाल मैं अभी इसी में कर रहा हूँ क्योंकि ये वेब्स के लिए या अपलोडिंग डाउनलोडिंग कोई भी वर्क के लिए इजी पड़ता है। यहाँ पे लिखा है लॉक एक्सपेक्ट रेशियो 2:16:9, एस्पेक्ट रेशियो इज़ 2 यानी कि 16 विड्थ है और 9 हाइट। अब ये कैसे समझते हैं, ये क्या है और ये क्या है। बेसिकली ये इस सिद्धांत पे काम करेगा कि अगर आपने 1.78 पिक्सल हाइट में बढ़ाया, राइट, यानी कि पर 9 बार आप बढ़ाएंगे अगर हाइट में ये चीज़ 9 पिक्सल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 16 पिक्सल बढ़ जाएगा। ये इस रेशियो पे काम करता है फ्रेम के। तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर देंगे तो इसका आप मैनुअली डाल सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए ऊपर वाला भी बढ़ता जाएगा, राइट। और इसको अगर मैं कम करता हूँ 1280 तो नीचे वाला भी कम हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो फिर मैं मैनुअली इनको चेंज कर सकता हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे स्क्वायर एस्पेक्ट पिक्सल, ये एक्चुअल में 1 पिक्सल का साइज़ को बताता है कि कौन सा जो भी वीडियो आप बना रहे हो उसमें 1 पिक्सल का साइज़ कितने साइज़ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन जो एशियन कैमरास होते हैं जो उसमें से इमेजेस ली जाती हैं वो 0.91 साइज़ के होते हैं
जो आपके पाल होते हैं वो 1.09 साइज़ के होते हैं। यहाँ वाइड स्क्रीन का 1.21 का 1 पिक्सल होता है, यहाँ पे वाइड स्क्रीन पे 1.46 का 1 पिक्सल होता है, ठीक है। यहाँ पे DVC Pro में 1.33 और DVC Pro HD में 1.5। और एनामॉर्फिक कैमरा लेंस जो होता है, जिस पे हमने बात की थी, वाइड एंगल लेंस, शॉर्ट रेंज में वाइड एंगल लेंस के लिए एनामॉर्फिक यूज़ करते हैं, तो उसका 2 साइज़ होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन से उस पर आपको चेंज करना पड़े। हो सकता है वीडियो आपका आए यूरोपियन कैमरा से लिया हुआ, तो यू कैन गो फॉर लाइक पैल, और अगर यहाँ का कैमरा है तो NTSC से। अगर आपका एनामॉर्फिक लेंस से लिया गया है तो NTSC पे ओपन करेंगे तो बिल्कुल बेकार नज़र आएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे आपको वो एनामॉर्फिक का सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है। और अगर आपके पास कोई वीडियो इंटरनेट से आप वर्क कर रहे हैं, जो डिजिटली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास डिजिटली आया हुआ है, तो आप उसको स्क्वायर पिक्सल्स में रख दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ फ्रेम रेट इज़ इन 30 FPS 24 FPS जैसा रखना है। वीडियो प्लेबैक स्पीड है ये। यहाँ पे ड्रॉप फ्रेम है, दैट मीन्स जब हैवी हो जाता है तो कुछ एक फ्रेम्स वो रेंडर प्रीव्यू टाइम में दिखाते समय उसको ऑफ कर देता है, तो वो गायब कर देता है। रेजोल्यूशन, स्टार्ट टाइम कोड एंड ड्यूरेशन। रेजोल्यूशन ये आउटपुट से रिलेटेड नहीं है, ये जब काम करते रहते ना तो ये रैम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये सॉफ्टवेयर रैम बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो इनको रैम कितनी देनी है, आप काम करते करते ओरिजिनल आउटपुट पे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रैम खाएंगे, तो इसलिए आप इसको क्वार्टर पे भी रख सकते हैं अगर वो स्लो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले फुल पे रखेंगे, बाद में इसको कम कर सकते हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम जो है वो रुक रहा है, रैम ज़्यादा खप गई है, तो देन गो फॉर क्वार्टर व्यू, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोड, यानी कहाँ से वीडियो शुरू करना है और कहाँ पे वीडियो ख़त्म करना है। फॉर्मेट वही है, आवर, मिनट, सेकेंड एंड फ्रेम, राइट, नो मिली सेकेंड। इसको मैं 20 कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, शुरुआती। बैकग्राउंड कलर, जो कैनवस या जो हमारा विंडो है उसके पीछे का कलर कैसा होना चाहिए, मैं इसको अभी फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ, स्लाइटली ब्लैक। ओके करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेम आ गया, राइट, आपको दिख रहा होगा हल्का सा ब्लैकिश नज़र आ रहा है कि एकदम गायब हो गया, दिख रहा है ना। हाँ, प्रोजेक्ट विंडो पे यहाँ पे आपको जो सिचुएशन दिख रही है, छोटा सा आइकॉन है, ये सीक्वेंस है। तो जब भी अगर ये सेटिंग जो हमने बनाई है जिसमें इतना टाइम दिया है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, तो आपको वो वही चीज़ें फिर से चेंज करने का मोशन ऑब्जेक्ट दे देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से, ये विज़र्ड होता है, ये अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हो दोबारा कभी भी। राइट क्लिक, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, जब आपके वर्किंग होगी तो धीरे धीरे उसको समझेंगे। फाइल इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+I, फाइल में जाके इंपोर्ट फाइल, और या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो, और या फिर डबल क्लिक। ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे भी काम करेंगे जैसे वहाँ काम करते हैं, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स से डाउनलोड्स, और हम कुछ वीडियोस यहाँ से कुछ इमेजेस ले लेते हैं और कुछ वीडियोस ले लेते हैं। अब हमने अलग अलग इनको सेलेक्ट किया हुआ है। लेट्स गो टू इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोड हो जाएंगी, ठीक है। अब मधु आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा उसको म्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा थंबनेल ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपने डाला हुआ है, बनाया हुआ है, वो दिख जाएगा, ठीक है। उसकी पूरी सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो भी मिल जाएगा। 1920 का वीडियो है, 1080p का वीडियो है, कितने कलर्स, H.264 कौन सा फॉर्मेट है, वो सब यहाँ मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो ये आपको फुटेज पैनल पे ले जाएगा। फुटेज पैनल पे आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा मार्कर है, इसको आगे पीछे करके आप चेक कर सकते हो। अब देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अटक अटक के चलता है, जब तेज़ करते हैं तो इसको ड्रॉप कर देता है वो, है ना। अगर नहीं वो चीज़ चाहिए है, थोड़ा सा अटकना भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए पीछे ग्रीन कलर के कुछ कुछ स्कैटर्ड ग्राफिक बन रहे हैं। ये वो ग्राफिक हैं जो रैम खींच रही है इस वीडियो को चलाने के लिए। जब ये कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा तो वीडियो आसानी से प्ले हो सकता है। वीडियो को ऑटोमेटिकली प्ले करने के लिए जो शॉर्टकट प्रीमियर में था वही शॉर्टकट यहाँ भी है। आप स्पेस बार से इसको प्ले कर सकते हो। स्पेस बार दबाइए, वीडियो प्ले हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन पहले आगे चल रही है, ये रेंडर प्रीव्यू होता है, यानी कि पहले से जो कंप्यूटर है पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि वीडियो जो है वो कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो पहले से कैलकुलेट कर लेता है, तो बाद में जब आपको दिखाता है तो आपको ओरिजिनल स्पीड में दिखाता है। ठीक है, तो ये पूरा जितनी रैम होती है ना उतना खींचता जाता है ये। तो अगर रैम अच्छी है तो आपका ये सॉफ्टवेयर आसानी से चलेगा। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉम्पोजिशन में वापस आ जाएंगे जब हमें कोई वर्क करना हो। तो अभी तो हमारा कैनवास खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई भी चीज़ डालनी होगी तो आपको उसे बस ड्रैग और ड्रॉप करना है नीचे लेयर पैनल पे। ये लेयर पैनल है, ठीक है। अब देखिए माउस व्हील को पीछे आगे करेंगे तो इसमें जूम इन जूम आउट होता है। प्रीमियर में जो चीज़ नहीं होती थी आसानी से, वो यहाँ हो सकती है। आप मिडिल माउस का बटन दबाएंगे तो पैन कर सकते हैं। मिडिल माउस बटन दबाइए, पैन होगा। माउस व्हील को आगे पीछे करिए तो भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान पड़ता है किसी भी तरीके को एडजस्ट करने के लिए, और आप इसमें आराम से हर चीज़ एनिमेट भी कर सकते हो। नाउ अभी वीडियो देख रहे हैं जो हमने लाया है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। हमको इससे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो नज़र आ रहा है। इसको ड्रैग एंड पीछे आगे ड्रैग कर सकते हैं मैनुअली। आपको ज़रूरत नहीं है कि हर बार आपको प्रॉपर्टीज़ करके इसको सेलेक्ट करना हो, जैसे हम प्रीमियर में करते थे। मैनुअली होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लेयर आपको दिख रही है, पहली लेयर, ये आइकॉन से समझ में आता है कि ये कौन सी लेयर है। इट्स अ वीडियो लेयर। इमेज का आइकॉन ये होता है, ठीक है। तो अगर आप इमेज को लेके आएंगे इधर तो देखिए वो उसके नीचे आएगा ऑटोमेटिकली, और ये एक इमेज लेयर है। अब राइट साइड में ज़रा देखेंगे कि आपका जो टाइमलाइन ऑप्शन है, इसमें ऊपर वाला वीडियो है और नीचे वाला आपका इमेज है, राइट। लेकिन दोनों का साइज़ जो है वो 20 सेकंड तक जा रहा है। तो इमेज जो है वो भी 20 सेकंड तक सिमिलर दिखाई देगी, ठीक है। जबकि आप उसको, वो रहती एक फ्रेम की है लेकिन वो दिखाई देगी पूरे थ्रू आउट द वीडियो। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो इसमें, सिंपली क्लिक और आगे पीछे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं वीडियो, कंट्रोल Z बाहर आने के लिए। नाउ अब ये जो साइज़ का इशू हो रहा है, यहाँ पे दोनों वीडियो और जो आपकी इमेज है इनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज़ यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल्स पे नहीं मिलती। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं, ये इफ़ेक्ट कंट्रोल्स इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताते जैसे प्रीमियर में बताते थे। यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ स्टोर होती है। छोटा सा एक एरो होता है, इसी पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, राइट। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ का मिश्रण होती हैं। पहला होता है पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, जो हम लोग वहाँ करते थे, साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, मूव करना और या रोटेट करना। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे आपको 2-3 एक्स्ट्रा में ही मिलती हैं। एक मिलता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी उसी जगह से ये ग्राफिक स्केल होगा, पोजीशन होगा या रोटेशन होगा। हम उसको यूज़ करना देखेंगे। और ओपेसिटी भी यहाँ पे ऐड की गई है। ओपेसिटी एज इन डायरेक्ट आप वीडियो की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, एनिमेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम शॉर्टकट्स। तो वीडियो के साथ साथ, टाइमलाइन के साथ साथ भी आपको एक टाइमलाइन मार्कर मिलता है, और ये टाइमलाइन मार्कर जो है वो आपकी हेल्प करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टाइमलाइन के एरिया पे पहुंच जाएं और वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करें, तो वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसको आगे कर रहे हैं। वैसे मार्कर पे आगे और पीछे जाने के लिए आप होम और एंड दबा सकते हैं। एंड दबाएंगे तो मार्कर एंड ऑफ द वीडियो चला जाएगा या एंड ऑफ द टाइमलाइन चला जाएगा। होम दबाएंगे तो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन से एक एक फ्रेम ये आगे होता है और एक एक फ्रेम पीछे हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो वीडियो 10-10 फ्रेम हॉप करके आगे जाएगा। करेक्ट, शिफ्ट दबा के पेज अप करेंगे तो वीडियो 10 फ्रेम पीछे हॉप करेगा। तो ये नॉर्मल शॉर्टकट्स हैं जो वर्क करेंगे इसके साथ, हम लोग देखेंगे इसको भी आगे। अब वीडियो जो है अभी करंटली मैं फेस कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो एग्जैक्टली फिट नहीं है, और मुझे चाहिए कि वीडियो जो है वो एग्जैक्टली फिट हो जाए मेरे पूरे इस साइज़ में, फ्रेम के साइज़ में। तो क्या करूँगा, ऑल्ट कंट्रोल F, ऑल्ट कंट्रोल F, ये होता है फिट टू कॉम्पोजिशन। फिट टू कॉम्प का मतलब होता है कि जो भी आपने बनाया है वो एग्जैक्टली पूरे के पूरे साइज में फेंक देगा। अब चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा स्ट्रेच करके वहाँ पे फिक्स कर देगा। क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो 1920 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1920 का आधा करूँ तो इट विल बी 12 बिट, है ना। तो ऑल्ट कंट्रोल F, दूसरा राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाइए, फिट टू कॉम्प, ये भी ऑप्शन है, सब यहीं पे है। ये किए तो फटाफट यहाँ पे फिक्स हो गया। सिमिलरली इमेज भी मेरी राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके फिट टू कॉम्प फिक्स हो गई। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए है कि मेरी इमेज जो है वो 4 सेकंड के बाद मेरा वीडियो जो है वो कुछ समय के लिए ऑफ हो जाए, कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक कट लगाऊंगा। कट लगाने के लिए पहले मुझे लेयर को सेलेक्ट करना होगा, और याद रखें ये कट जैसे हम लोग वहाँ पे रेज़र कट लगाते थे, सेलेक्ट करके या क्लिक कर देते थे, यहाँ पे वो चीज़ ना हो के मार्कर जिस नंबर पे होगा, जिस भी टाइम पे मार्कर होगा वो टाइम कट हो जाएगा। अभी जैसे 3 सेकंड पे चाहिए मुझे, तो मैं नाम टाइम कोड चेंज कर दूंगा, वहाँ से एंटर करूंगा, इट विल बी ऑन एग्जैक्टली 3 फ्रेम। अब यहाँ पे 3 तो दिखा नहीं रहा, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहीं पे, क्लिक करेंगे, आगे करेंगे, जूम इन जूम आउट आगे करेंगे तो आप एक एग्जैक्ट फ्रेम तक भी देख सकते हैं। क्योंकि ये 30 FPS का वीडियो है तो ये क्या करेगा, 30 फ्रेम का 1 सेकंड बनाएगा। ठीक है, ऑल्ट दबा के जूम इन जूम आउट करके भी आप वही चीज़ कर सकते हो। ऑल्ट दबा के माउस कर्सर जो है वो आगे पीछे करना है। ठीक है, जैसा इधर पे जूम इन जूम आउट करते थे वही चीज़ यहाँ पे ऑल्ट दबा के कर सकते हो आप। नाउ अब मुझे कट लगाना है, तो कट लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट डी, डी एज इन डोंके, कंट्रोल शिफ्ट डी, और या तो यहाँ पे एडिट में जाके, हाँ, और एडिट में जाके स्प्लिट लेयर भी कर सकते हो आप, इट्स दी स्प्लिट लेयर ऑप्शन। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आप जब ये करेंगे तो वीडियो वहाँ से कट के अलग हो जाएगा। अब 2 वीडियो हो गए आपके पास। वहाँ पे क्या होता था, एक ही टाइमलाइन पे रह के वीडियो जो एक ही ट्रैक पे रहता था लेकिन उसमें केक की तरह कट हो जाता था। यहाँ पे एक नया लेयर बना देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रीवियस जो आपने बनाई थी उसमें कोई इशू नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। हाँ,
और फिर आप दूसरे वाले को फिर आगे ले जाके फिर कट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर तीसरा बन गया। अब बीच वाले को आप डिलीट कर दीजिए। सो नाउ हमने जो प्रीमियर पे हमेशा क्या करते थे, हम प्रीमियर पे एक तरफ स्टार्ट कट लगाते थे, फिर एक तरफ एंड कट लगाते थे और बीच वाला हिस्सा डिलीट कर देते थे, राइट। हम लोग वैसे ही करते थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हैं, बस अंतर ये होता है जितनी बार आप कट लगाएंगे तो पहले वाला हिस्सा अलग होके अलग लेयर पे चला जाता है और बाद वाला हिस्सा अलग होके अलग लेयर पे चला जाता है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ दिखाते हैं वो लेयर वाइज काउंट होती है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 3 पे कट लगाया, ये मेरा स्टार्ट कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 8 सेकेंड तक दूसरा कट लगा दिया, तो क्या हुआ, ये मेरा बाकी का पोर्शन है जो उधर रह गया। ये बीच वाला पोर्शन मेरा गार्बेज पोर्शन है, क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना है, तभी तो मैंने स्टार्ट कट और एंड कट लगाया। तो मुझे ये फाइल्स नहीं चाहिए, तो इनको मैं कर दूंगा डिलीट। अब क्या हुआ, मेरे पास पीछे तो मैंने इमेज लगा के रखी थी, इमेज फाइल, तो वो नीचे आ गई। अब जब भी मैं शुरुआत करूंगा तो शुरुआत में मुझे कौन सा वीडियो दिखेगा, ये वाला। अब ये चलेगा कहाँ तक, 3 सेकेंड तक, फिर दूसरा चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे वो वीडियो क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ से मैंने बीच का पोर्शन कट कर दिया, है ना। इसमें बस अंतर एक ही चीज़ का होता है कि हर बार नई लेयर बनती रहती है, इसके कारण से हम जो एक ट्रैक पे कटिंग कर रहे थे वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाती। इसलिए मैंने बोला ना, प्रीमियर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये कॉम्पोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। कुछ अंतर, प्रीमियर में भी कुछ प्लस पॉइंट होंगे तभी वो सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। तो वो एडिटिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए उसमें एडिटिंग बहुत अच्छी होती है ना। तो इसलिए वो एक ही ट्रैक में फटाफट आप चॉप करिए, कोई भी हिस्सा अलग करिए, दूसरा फिक्स कर दीजिए, वो हो सकता है। उस लेयर बढ़ती जाएगी, बिल्कुल इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, जितनी कंप्यूटर की कुव्वत है उतना बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। सो अभी यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा एंड देन वापस से वही ओपन हो जाएगा एंड इट कुड बी लाइक दिस। अब मान लीजिए मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की, राइट, और ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट दबा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, तो जितनी लेयर्स हैं जो उसके मार्कर के पास आ रही हैं वो सब आपस में कट जाएंगे एक साथ, राइट। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अनडू, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो पुरानी जितनी लेयर्स होंगी वो सब आपस में चॉप हो जाएंगी, ठीक है। इनको सेलेक्ट करें कंट्रोल दबा के और डिलीट कर दें अपने कीबोर्ड से, राइट। और ठीक है, या फिर you can actually go or right click over here and there is also a delete button, but generally keyboard से ही delete करते हैं, तो इसलिए we have to see where is that delete option. No. अब ये delete keyboard की बटन से ऑफ हो जाता है। आपके में delete बटन है, मिल गया, ठीक है, चलिए फिर ठीक है। नहीं तो वी हैव टू सी कि उस वो आई थिंक एडिट में ही होता फिर, हाँ, पर अभी मिल गया, अभी आई थिंक फैमिलियर हो गया होगा। करना चाहिए। ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं शुरुआत से वीडियो को स्क्रब करके एंड तक ले जा रहा हूँ, लेकिन एंड पे ये गायब हो जा रहा है ना। तो वर्क स्पेस एरिया हम वहाँ ट्रिम करते थे, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वर्क स्पेस ट्रिम करने के लिए आपको सिंपली कर्सर जहाँ पे भी आपको एंड करना है वहाँ रखिए और कीबोर्ड में से एन फॉर नेस्ट उसको दबाएंगे तो एंड वाला ट्रिम हो जाएगा। और अगर आपको कोई दूसरे, मान लीजिए इस तरफ से अगर ट्रिम करना है तो बी दबाएंगे। बी आपका वर्क स्पेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एन आपके वर्क स्पेस का एंडिंग पॉइंट होगा। तो अब वीडियो जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा,
बाकी ये भी गायब हो जाएगा रेंडरिंग में और ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बी दबा देते हैं तो अब ये इतना एरिया सेक्शन काम करेगा। जितनी बार स्पेस बार दबाएंगे उतनी बार ये प्ले होता जाएगा। ठीक है, और आप जब भी कोई चेंजेस करते हैं तो ये फिर से ग्रीन जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर से काम करने लगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसकी स्केल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्केल चेंज किया, देखिए यहाँ से ग्रीन कलर का वो ख़त्म हो गया, है ना। दैट मीन्स उसने समझ लिया कि अब कोई बदलाव आया है, हमें फिर से प्रीव्यू रेंडर करना होगा। जा रहे, ओके, बाय बाय। अब स्पेस बार दबाएंगे, देन यू कैन सी इट गोज फ्रॉम 1 टू दिस एरिया। ठीक है, तो वो बार बार रेंडर होता है। इससे फ़ायदा होता है कि इससे ये होता है कि आपका प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर है ना वो इतनी जल्दी हैवी नहीं होता। ठीक है, वो तुरंत उसको मेमोरी को खाली कर देता है और वर्क करने लगता है। इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करके हम फिट टू कॉम्प कर देते हैं। लेट्स टेक द वीडियो आउट। अब वीडियो बाहर कैसे लाना है इसमें से, अभी तो हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें की नहीं है, बट फिर भी हमें एक बेसिक आप आइडिया ले सकते हो उसमें। अब अगर वीडियो बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वीडियो बाहर निकालने के लिए फ़ाइल में जाना होगा, फ़ाइल में जाके आपको एक्सपोर्ट में जाना होगा, एक्सपोर्ट में जाके मीडिया एनकोडर, जैसा प्रीमियर में एक्सपोर्ट करके मीडिया में एनकोड करते थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया एनकोडर, सेपरेट मीडिया एनकोडर सॉफ्टवेयर ओपन होगा सामने में, एंड देन उसी से हम वो रेंडर निकालेंगे। जैसा हम एग्जैक्टली प्रीमियर प्रो में करते रहे वैसा ही यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो वीडियो निकालना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। राइट, अब ये ऐसा ओपन होता है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं। मेन यहाँ पे आता है वो क्यों। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए, ये आउटपुट फाइल है यानी जहाँ आप सेव कर रहे हैं, तो आप इसको, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। सेव करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो H.264 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कहाँ पे सेव करना है बताया और यहाँ पे फॉर्मेट बताया। बस इस पर एक चीज़ करके आपको यहाँ पे ये जो प्ले बटन है इस पर क्लिक करना है। रेंडर होगा, वीडियो प्रोसेस हो जाएगा। हो गया, आप यहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को ओपन कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शन डबल क्लिक करेंगे, इट विल शो अस समथिंग लाइक दैट। क्लियर। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 15 MB का आता है। जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे लेयर्स में उतना ज़्यादा यहाँ पे फाइल साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, सो शुरुआत के लिए इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। राइट, कोई डाउट्स? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस मेरे लेयर को को है कुछ। थोड़ा सा, हाँ, बट क्योंकि बार बार मोबाइल में जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रीन फुल नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को भेज दीजिएगा एक बार, हाँ, वीडियो मैं क्लियर शेयर कर करता दीजिएगा। हूँ जी, हाँ हाँ ईमेल करूँगा तो आप लोगों को, आप उसको अपनी लैपी में वगैरह में चेक कर लेंगे हाँ एक बार। हाँ, मैं बिल्कुल। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
शॉर्टकट्स लिखते जाएंगे, बाद में क्या बोलते, वीडियोस में तो रहेगा ही, बट फिर भी अलग से एक बार लिख के नोट्स पे रखेंगे तो आपको वो हेल्पफुल पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बार बार वीडियो स्क्रब न करना पड़े, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं, हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो AE.AE फॉर्मेट में सेव होते हैं, राइट, AEP, आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट। राइट, डन।